आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना बहुत ही बेहतरीन 10 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर क्या होता है घर में जब हमारे पास फ्रूट्स वगैरह किसी भी बास्केट में रखते हैं ना तो फ्रूट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीका किस तरीके से जो है ना आप लोग घर पर फ्रूट्स को बहुत ही सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी भी बास्केट में आप लोगों ने फ्रूट को रखना है, आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना उस बास्केट के ऊपर विनीगर लगा लेना है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन होता है। इससे आप लोगों का फ्रूट जो है ना अगर 15 दिन भी उस बास्केट में पड़ा रहेगा ना तो ख़राब नहीं होगा। तो किसी भी आप लोगों ने कॉटन पे लो उस बास्केट को अच्छे से आप लोगों ने सिरका लगाना है, उसके अलावा कभी उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी। अब चलते हैं अपनी अगली टिप नंबर 2 की तरह। इसमें हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन क्लीनर। तो यहाँ पे आप लोगों ने माल्टे के छिलके, तो यहाँ पे मैंने एक माल्टे के छिलके ले लिए थे। इससे हम बहुत ही बेहतरीन एक क्लीनर, आप लोगों ने किसी भी जग में या कोई भी शीशे की बोतल है या प्लास्टिक की बोतल है, आपने उसके अंदर को डालकर रख देना है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिए थे 1 चम्मच। आपने इसके अंदर मीठा सोडा डालना है। फिर उसके साथ साथ जो है ना तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के करीब जो है ना मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया था। फिर आप लोगों ने जो है ना इस जग को भर देना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको आधा ही करूँगी, आप लोगों ने इसको बनाया और इसको पूरी रात के लिए छोड़ देना है। अब मैंने इसको आधा इस वजह से किया था ताकि जो है ना मैंने अभी ही इसकी वीडियो बनानी थी, तो फिर जो है ना इस वजह से मैंने इसको आधा जा था। आप लोगों ने इसको पूरा भर देना है और पूरी रात के लिए आपने इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ा था। याद रखिएगा आपने इसको पूरी रात के लिए छोड़ देना है। इसको अच्छे से किसी भी कप में किसी भी ग्लास में इसको स्टेन कर लेना है और जाएँ आप लोग वहाँ से एक स्प्रे वाला बॉटल ले आएँ छोटा, 20 to 50 रुपीज़ को मिल जाएगा। ये बहुत ही काम का होता है। अब आपने भी ये क्लीनर बनाया है, आपने इसके अंदर डाल देना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। इतना बेहतरीन इतना इफेक्टिव होता है ना। एक तो सबसे पहले आप इससे अपने वॉशरूम भी क्लीन करते हैं, आप लोगों को कोई स्वीप की हार्पिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत बेस्ट क्लीनर है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। अब जी आप लोगों ने ये करने के बाद जो मैं यहाँ पे जो है ना इसका इस्तेमाल करती हूँ चूल्हे को अच्छे से क्लीन करने के लिए। इससे क्लीन करने में ये होता है तो चूल्हे पे जितने दाग धब्बे होते हैं सब ख़त्म हो जाते हैं, कोई कीड़े मकोड़े भी यहाँ नहीं आते हैं। तो रात को जो है ना सोने से पहले जब भी मैं किचन को क्लीन करती हूँ तो मैं इससे एक दफ़ा लाजमी जो है ना सारे मार्बल की और इसकी क्लीनिंग करती हूँ। उसके अलावा जो हमारे घर में नलके वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर पानी के दाग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं स्वीप और हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं। तो काइंडली वो ना किया करें, उससे क्या होता है कि आप लोगों के घर में जो नलके होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ देख लें आप लोग कि मेरा इतना गंदा था नलका, ठीक है, इसके ऊपर पानी के बहुत ज़्यादा निशान थे। तो इसके इस्तेमाल से ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है और देख सकते हैं आप लोग कितना ये ज़बरदस्त क्लीन हुआ है। इसी तरह आप किचन का सिंक वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। अब जी चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। ये मेरी ब्रेड को लेकर है। जब हम घर में ब्रेड वगैरह का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो लास्ट वाला पीस होता है ना वो बच जाता है और हम उसको छाछ चोकर में डाल देते हैं, जो बहुत ही बुरा होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे ना क्या करें, ठीक है, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं डालते। तो यहाँ पे क्या क्या करें, जब भी ब्रेड का जो पहले वाला और आखिरी वाला पीस होता है ना तो उसके ब्रेड क्रम्स बना लें। तो उसका बेहतरीन तरीका है, जिनके घर चॉपर ब्लेंडर वगैरह कुछ भी नहीं है तो वो उसको हाथ से ब्रेड को तोड़ें और ये झटपट बन जाते हैं। कोई इसमें आप लोगों का टाइम नहीं लगता है। कोई भी जो है ना पैन वगैरह ले लें और इसको मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसको हल्का सा ब्राउन कर लें। तो आपने इसको इतना ब्राउन करना है कि जो इसके अंदर नमी होगी ना ब्रेड के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना मैं ब्रेड को मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कर लूँगी और ये देख सकते हैं आप लोग अब बिल्कुल जो है ना ये ब्रेड मेरी ड्राई हो चुकी थी और ये देखें कितने आसानी के साथ ये ब्रेड टूट रही है। अब मैं इसको अच्छे से हाथों के साथ जो है ना इसको तोड़ लूँगी और फिर जो है ना हमारे बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे। इनका टेस्ट भी इनका कलर भी सेम बाज़ार जैसे जो होते हैं ना वैसा होगा। अब जी हम चलते हैं अपनी अगली टिप नंबर 4 की तरफ। ये मेरे इन शॉपर्स वगैरह को लेकर है। जब भी क्या होता है हम ग्रॉसरी वगैरह करके आते हैं तो इतने ज़्यादा हमारे पास शॉपर इकट्ठे हो जाते हैं, हम किसी दराज वगैरह में फेंक देते हैं जो नहायत ही मैसी लगता है। तो आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से जो है ना इन शॉपर्स वगैरह को साइड पर करके रख देती हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, जितने भी शॉपर्स होंगे आप लोगों ने उनको पहले फर्श के ऊपर रख देना है। और कोई भी अगर छोटा बच्चा है आपके घर या आपकी बेटी है तो इस तरह से अपने बच्चों को बोलें इनको इस तरीके से फोल्ड करें। पहले आपने इसको डबल फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से आप लोगों ने इसको अच्छे से फोल्ड करना है।
अगर आपके पास कोई चौरस बास्केट है आप वो ले लें इसको रखने के लिए, या कोई भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं आपके घर में डिस्पोजेबल जो होते हैं आप उसको इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो मैंने जो है ना अपने घर में काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस मंगवा के रखे हुए हैं एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे जी मैंने इस तरीके से जो है ना शॉपर को फोल्ड कर दिया है। अब मेरे पास जितने शॉपर्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं ये उनको मैं इस बॉक्स के अंदर रख दूँगी। लिटरली इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज रहते हैं और जब भी आप लोगों को चाहिए होगा तो आसानी के साथ आप इसमें से निकाल लेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं जब पहले हम ये सारे शॉपर इसके अंदर रख दें फिर हम अपनी अगली टिप की तरफ चलेंगे। तो ये देख सकते हैं आप मैंने जितने शॉपर थे ना इसके अंदर रख दिए हैं। तो ये देखें। अब जी हम चलते हैं अपने अगली टिप नंबर 5 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 5 है ना ये मेरी ग्रीन वेजिटेबल्स को लेकर है। अक्सर जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स लें तो वो गल सड़ जाती हैं, फ्रिज में भी पड़ी रहती हैं तब भी ख़राब हो जाती हैं, उनके अंदर नमी आ जाती है। तो उसको आपको सेव करने का आज मैं एक बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ। आप लोगों ने ले लेना है कोई भी एक्स्ट्रा पेपर अगर आपके पास है वो ले लें, अखबार है या बच्चों की कोई भी कॉपी ख़त्म हो जाती है तो उसको आप ना फेंकें। उसके अंदर आप लोग जो है ना इस तरीके से हरी मिर्चें भी रख सकते हैं फोल्ड करके। ये इससे महीना भी पड़ी रहेगी ना फ्रिज के अंदर इस तरीके से फोल्ड होकर, ठीक है, तो वो ख़राब नहीं होगी। आप मेरी इन टिप्स को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो हरा धनिया पुदीना सबको आप लोग इस तरीके से अरेंज करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली टिप नंबर 5 की तरफ। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये चावलों को लेकर है। अक्सर क्या होता है हमारे घर अर्जेंट मेहमान आ जाते हैं और हमें बनाने पड़ जाते हैं, पुलाव बनाना पड़ जाता है, बिरयानी बनानी पड़ जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी झटपट किस तरीके से बना सकते हैं। आप लोगों ने चावलों को फटाफट धोना है तो यहाँ पे जी मैंने प्रेशर कुकर में चावलों को फटाफट बनाऊँगी। आप लोगों ने चावलों को जो है ना इस तरीके से प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है और पानी मैंने इसका फेंक दिया था। मैंने ये एक का जो ग्लास है ये चावलों का लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी भी 1 गिलास ही डालूंगी, ठीक है। फिर आप लोगों ने अगर आपको भी झटपट बनाने हैं तो आप लोगों ने 1 गिलास चावल लेना है तो उतना ही आपने इसके अंदर पानी डालना है। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया है। अब आपने करना है प्रेशर कुकर को बंद। आपने इसका वेट नहीं लगाना, ठीक है, नहीं तो चावल जो होंगे ना वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो है ना बहुत बेहतरीन चावल बनाने हैं इसके अंदर। तो आप लोगों ने जो है ना इस तरीके से इसका वेट नहीं लगाएंगे, हम इसी तरह इसको पकाएंगे। पहले आपने इसकी जो आंच होगी उसको तेज़ करना है, फिर उसको बाद हल्की कर देना है। तो यहाँ पे जी मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया था। तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए। तो मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ चावल हमारे किस तरह बने हैं। तो ये देख लें हमारे चावल कितने बेहतरीन दम आ चुके हैं और बिल्कुल ठीक दम आए हैं, ठीक है। चावल जो है ना ही वो आपस में जुड़ा है, बिल्कुल जो कहते हैं ना कला कला चावल है, ये उस तरह का चावल बना है। तो आप मेरी इस टिप को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ साथ अगर आप मेरी कोई टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। ये भी मेरी बहुत बेहतरीन टिप है। जब भी क्या होता है कि हम बर्तन वगैरह धोते हैं ना तो हमारा जब भी बर्तन धोते हैं तो पानी की वजह से ना हमारे कपड़े आगे से गीले हो जाते हैं। तो आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका बताती हूँ। जब भी आप लोगों ने कपड़े धोने हों तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा या रुमाल जो किचन में एक्स्ट्रा रखा हो तो आप लोगों ने वो आगे रख लेना है और फिर आराम से बर्तन जो है ना उसको क्लीन करना है। तो ये देखिए रुमाल आगे से गीला हुआ था और कपड़े बिल्कुल खुश्क थे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं अपनी अगली टिप नंबर 7 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 7 है ये बहुत बेस्ट है। अक्सर क्या होता है कि हमारे फ्रिज में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। स्मेल किसकी होती है, कोई भी सालन वगैरह रख देते हैं, कौरमा रख देते हैं, बिरयानी रख देते हैं, किसी भी चीज़ की स्मेल हो तो उसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने सिंपल कोई भी कागज़ लेना है इस तरीके से और उसको आप लोगों ने गीला कर देना है। इस तरह से गीला करने के बाद उसको किसी भी डब्बी में डाल के फ्रिज में रख देना है। 6 घंटे आपने उसको पड़ा रहने देना है जब तक वो खुश्क ना हो जाए। जितनी स्मेल होगी वो इस कागज़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी आपके फ्रिज में से। ये जो है ना बहुत ही बेस्ट टिप है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 8 की तरफ। ये मेरी टिप बहुत ही बेहतरीन है। अक्सर क्या होता है जब हम लोग खाना वगैरह बना रहे होते हैं ना, जो चम्मच होता है उसको ऐसे ही हम अपने काउंटर टॉप पे रख देते हैं, जो नहायत ही बुरा लगता है और हमारा सारा काउंटर टॉप जो होता है ना वो गंदा हो जाता है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी एक्स्ट्रा ढक्कन, प्लेट, ठीक है, जो भी आपके घर में है, आपने उसके ऊपर जो है ना वो उसको स्पून को रखना है, जो जिससे भी आप हांडी वगैरह भूनते हैं। तो जो हूँ ना यहाँ पे मैंने 3 से 4 ढक्कन रखे हुए हैं ये वाले, ठीक है। ये मेरे पास बाउल के कवर्स थे, मेरा बाउल्स जो थे ना वो टूट चुके थे, फिर मैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब चलते अपनी अगली टिप नंबर 9 की तरफ।
ये मेरी बहुत ही बेस्ट टिप है। जब भी क्या होता है हम लोगों ने कोई भी चीज़ जो होती है ना किसी छोटे बॉक्स में हम लोगों ने डालनी होती है ना, जैसे कोई मसाला वगैरह होता है तो वो हम लोग इसी तरह डाल देते हैं और जिसकी वजह से जो है ना वो आधी नीचे गिर जाती है। तो उसको डालने का तरीका जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन है कि आप लोगों ने कोई भी एक बड़ ले लेना है, उसको इस तरीके से कोन वगैरह आपने बना लेनी है और फिर आपने उसके अंदर उस चीज़ को डालना है। लिटरली आसानी के साथ जो है ना आप उसको दूसरी जो बाउल होगा, कंटेनर होगा, आप उसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके साथ अगले जो हमारी टिप नंबर 10 है ना, ये बहुत ही कमाल की टिप है। रोज़ हम पराठे खाते हैं तो तब जो होता है ना उसको हम महीने बाद क्लीन करते हैं। तो आप ऐसे ना क्या करें, आप डेली उसकी क्लीनिंग क्या करें। मैं जब भी क्या होता है किचन क्लीन करके हटती हूँ ना, तो मैं साथ ही तवे की क्लीनिंग करती हूँ। वो ऐसे करती हूँ कि तवे पर डालती हूँ थोड़ा सा पानी। इस तरह करने से होगा कि जब आप लोग डेली क्लीन करेंगे ना तो इसमें से धुआं भी नहीं उठेगा और फिर जो धुआं सारे घर में फैल जाता है, स्मेल होती है, वो भी नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है ना आपने इसके ऊपर चम्मच हिलाना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर जितना इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक लगा होता है ना, कालक जिसको हम कहते हैं, वो सारे इस पानी के अंदर आ जाएगी और आपका तवा नहायत ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। उसके अलावा मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। सारे लिंक्स जो है ना मैंने दे दिए हैं। ओके जी, अब ये देख सकते हैं आप लोग कितना इसके ऊपर से गंद उड़ रहा है। ये डेली की डेली मैं इसको क्लीन करती हूँ। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।